गंगा किनारे चलते चलते हम पहुंचे हैं तीर्थराज प्रयाग। कहते हैं कि किसी भी जल में अगर एक बूंद गंगा जल आप डाल देते हैं तो उस जल का स्वरूप बदल जाता है, वो गंगा हो जाती है। इसी तरीके से अलग अलग सहायक नदियां गंगा जी से मिलती रहती हैं, गंगा जी का रूप लेती रहती हैं। अब उसी उत्तरकाशी जिले से गंगोत्री और यमुनोत्री से गंगा और यमुना निकलती हैं, लेकिन भेंट यहां पर होती है संगम पे और साथ में पाताल से सरस्वती जुड़ जाती हैं। और इसीलिए ये दिव्य संगम यहां प्रयागराज में होता है। पर क्या है यहां के मुद्दे, क्या कहता है वोटर, क्या है इनके मन की बात, जानते हैं वोटर गंगा किनारे वाला से। पहले करो मतदान, बाद में करना तुम जलपान। पहले करो मतदान, बाद में करना तुम जलपान। पहले तो रानी के पेट से जन्मा बनता था राजा, जन्मा बनता था राजा। प्रजातंत्र में मतपेटी से निकला है होता राजा। यही नियम लागू है देश में जब से बना संविधान। पहले करो मतदान, बाद में करना तुम जलपान। वोटर के मन की गंगा और नेता के मन की जमुना का बोल वोटर बोल संगम होगा या नहीं, और यहाँ प्रयागराज की जनता हमें ये बताएगी। लेकिन बाबा जी ये बताइए पहले कि प्रयाग का जो महत्व है और प्रयाग की जो सूरत है, अभी अब तो नाम भी प्रयागराज हो चुका, कैसी है अभी? अरे प्रयाग का जो है शांति का इंटरनेशनल केंद्र है ये। यहाँ पर विश्व का आदमी आता है तो शांति पाता है। यहाँ पर माघ मेला लगता है, कुंभ लगता है और अर्धकुंभ लगता है। 1 महीने का कल्पवास होता है। व्यवस्था अच्छी है, बहुत अच्छी है। 10 वर्ष से तो बहुत अच्छा हो गया। इसके पहले तो पूरा एक बार कुंभ लगा था, कुंभ में पूरा पैसा वही खा गए थे सब, वो विकलांग कुंभ हो गया था 13 वाला। बाद में जब कुंभ आया, जब इन लोगों की सरकार आई तो इन लोगों ने बड़ा विकास किया। जहाँ 1 रोड था 2 हो गया, जहाँ पर बहुत अच्छा विकास हुआ तो उसका नाम दिव्य कुंभ हो गया। तब विपक्ष वाले बड़ा चिल्लाते थे, कहीं दिव्य क्यों कह रहे हैं। हमने कहा भाई अगर प्रकाश आएगा तो प्रकाश बोला जाएगा, है कि नहीं। जब प्रकाश आया है तो अंधकार कहने की जरूरत नहीं है। आप में से कितने हैं जो पेपर लीक का शिकार हुए हैं? सभी हाथ उठाकर दिखा दीजिए एक बार। सभी लोग शिकार हुए हैं? सब लोग पेपर लीक का ही शिकार। आप लोग वोट करने के लिए जाएंगे, पहली बार वोट करने के लिए केंद्र की सरकार को चुनने के लिए जाएंगे, तो क्या उम्मीद लेकर जाएंगे? हम ये उम्मीद ले जाएंगे कि वो हम लोगों को रोजगार की व्यवस्था करे, रोजगार मिले, और हम लोग को ये उम्मीद रहेगी कि जो वैकेंसी आती हैं उनका एक सियोरिटी रहे कि इतने टाइम में आएंगी, और फिर उनका क्या क्या पेपर शेड्यूल रहेगा, क्या रहेगा, और ये पेपर लीक वाली जो समस्या है वो खत्म होनी चाहिए। मैम चुनाव के टाइम में क्यों वैकेंसी आती है, इसके पहले क्यों नहीं आ जाती? अपना शेड्यूल बना के दे दे सरकार कि हाँ इस टाइम पे वैकेंसी आएगी, उस हिसाब से बच्चे प्रिपरेशन करें। मैम हम चाहते हैं कि ये जो प्राइवेट संस्था के पास जाता है पेपर वगैरह करवाने का कार्य, ये सरकारी संस्था के पास होना चाहिए, जिससे कि पेपर लीक की समस्या कम होगी। ऐसा लगता है पेपर लीक होने से 2 या 3 बच्चों का भला हो सकता है, लेकिन बाकी लाखों बच्चों, करोड़ों बच्चों का जीवन बर्बाद हो जाता है। तो इस पे सरकार को नियंत्रण करना चाहिए, अधिक से अधिक पेपर। ये बताइए कि आपको लगता है कि मौजूदा सरकार ये कर सकती है, या आप विकल्प तलाशने की मूड में आप लोग रहते हैं? मैम मौजूदा सरकार भी कर सकती है, ले हम ये मौका उनको देना चाहते हैं या नया को मौका देना चाहते हैं? मैम मौका वो भी ले सकते हैं, लेकिन दूसरा भी होना चाहिए। हाँ, विकल्प होना चाहिए। क्या बहुत सब कुछ खराब है मौजूदा सरकार का? नहीं, सब कुछ तो नहीं खराब है मैं कहता हूँ, पर अगर हमारे विपक्ष को मजबूत होना है तो इसके लिए उनको फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तुष्टीकरण की राजनीति उनको बंद करनी पड़ेगी, हिंदू मुस्लिम और धर्म को लेकर ये बंद करना पड़ेगा उन्हें। अगर वो फॉर्मूला लाएंगे तो जो हमारी प्रेजेंट की सरकार है ये काफी अच्छा कर रही है, ये फिर युवाओं के बारे में सोचेगी। रोजगार में इनको माइनस में नंबर है आपके हिसाब से? सोशल मीडिया के आधार पर कितना निर्णय लेते हैं आप लोग? सोशल मीडिया के आधार पे जो भी सरकार है ठीक है, लेकिन शिक्षा के मामले में थोड़ा और इसको जोड़ना देना चाहिए। सोशल मीडिया के आधार पर निर्णय लेते हैं? नो मैम, सोशल मीडिया के आधार पर नहीं लेते बिल्कुल, क्योंकि मैम
एक बात है कि जो अभी मतलब वर्तमान जो स्थिति है, इसमें जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो मतलब उनके टक्कर में अगर सब एक साथ भी आ जाए ना तो और कोई मतलब खड़ा नहीं हो सकता, जहां तक मेरे विचार है। पेपर लीक पर मैं एक लाइन बताना चाहता हूँ। इसके पहले उत्तर प्रदेश में पेपर लीक आजकल खूब हो रहा है, उसका कारण भी साफ है, सपा की सरकार थी और ऐसे लोग पद पर बैठे हुए हैं जो योग्य नहीं है। यहाँ लोक सेवा आयोग में यादव आयोग बना और सारे लोगों की फर्जी भर्तियां हुई हैं और पेपर लीक होने का कारण सिर्फ यही है कि जो अयोग्य लोग बैठे हैं वो आज भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए ये पेपर लीक जैसे मुद्दे ये लोग जान के क्रिएट करते हैं। तिरुमेणी संगम तट लगता पावन कुंभ का मेला, मेला पावन कुंभ का मेला, भक्तों को गंगा मैया से, भक्तों को गंगा मैया से कितना है अनुराग, कितना है अनुराग, चलो रे मन तीरथ राजो प्रयाग। जी मैम, जो चुनाव होता है तो प्रत्याशी सभी किसी भी पार्टी के हों सभी आते हैं, लेकिन जब चुनाव जीत जाते हैं उसके बाद 5 साल दिखाई नहीं देते हैं, जनता से नहीं मिलते हैं और कोई शिकायत करना। प्रयागराज में आपके सांसद आए? हाँ आए, लेकिन काम किया लेकिन फिर उसके बाद थोड़ा सा काम करते हैं, फिर उसके बाद 2-3-4 साल 5 साल गायब हो जाते हैं फिर। हाँ मैम, हमारे यहाँ जो दोनों सांसद रही उन्होंने बहुत काम किया है और केशरी देवी के दरवाजे तो हमेशा खुले रहते थे, किसी का भी काम हो, किसी क्षेत्र का हो। और क्योंकि ये प्रयागराज की भूमि से हमेशा ही महिलाएं बहुत एक्टिव रही हैं और वोकल रही हैं, हम लोगों को बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है बाबा और मोदी जी के शासन में। सेफ्टी बढ़ गई है मैम, अब लेट नाइट भी चलते हैं तो लेडीज फ्रीली बिजनेस कर पा रही है, सारे काम अचीव कर पा रही है। आप क्या करते हैं? जी मैं बिजनेसमैन हूँ। बिजनेसमैन हो तो उनके व्यापार मंडल तक सांसद गई? नहीं, हर जगह जाना चाहिए। बड़ी बात तो ये होगी कि हर जगह। जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो यह है कि हमारे देश में अभी भी लगता है राजनीति वो मुद्दों पे नहीं हो रही है, या देश का जो चुनाव वो मुद्दों पे नहीं हो रहा। जो सबसे बड़ी समस्या आज भी वो 3 बड़ी समस्याएं हैं। पहला, इस देश की जनसंख्या जिस स्पीड से बढ़ रही है उस पे कोई भी गाइडलाइन दोनों सरकारों, चाहे वो विपक्ष है चाहे पक्ष है, कुछ भी उनके निर्देश नहीं है। दूसरा, भ्रष्टाचार पे कहा तो जरूर जा रहा बट कोई रोक नहीं, पूरा सरकारी सिस्टम से लेके जो बाकी सिस्टम है वो बहुत दुखी करता है। और तीसरा, जिस तरह से एक कल्चर चल निकला है कि हम सब कुछ फ्री देंगे, फ्री देंगे, फ्री। 81 करोड़ जनसंख्या, 140 करोड़ में से 81 करोड़ जनसंख्या को फ्री में राशन दे रहे हैं। चालू हुआ था उस समय जब कोरोना आया था, तो चलिए समझ में आता है समस्याएं थी, लेकिन आज तो समस्या नहीं है। इससे ऐसा नहीं लगता कि हम निकम्मा बना रहे हैं लोगों को। हमें लोगों को एजुकेशन दे करके बहुत पॉइंट पे बहुत सुधार है, एजुकेशन में बहुत सुधार है, चिकित्सा में बहुत सुधार। मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, चिकित्सा पे आज हर जिलों में एक मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में खुला है। निश्चित रूप से आज अगर हम कहें उत्तर प्रदेश हमारा बहुत आगे है। जिस तरह से अगर देखें तो लॉ एंड ऑर्डर के मामले में बहुत आगे है, ट्रांसपोर्ट के मामले में बहुत आगे है। लोगों को काम करने की शैली आने लगी, स्कूलों में टीचर जाने लगे, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स जाने लगे, नहीं तो जाते ही नहीं थे। इन पॉइंट पे तो बहुत सुधार, बट 3 प्रमुख मुद्दों पे जरूर। चुनाव व्यक्ति के इर्द गिर्द हो गया है। हाँ बिल्कुल, वो मोदी के पक्ष में या मोदी के विरोध में? बस वो मुद्दों पे नहीं है जी। वीर अब्दुल हमीद की मुझे याद है जब यहाँ पर उनका आयोजन हुआ था तो जनरल बिपिन रावत आकर पांव छुए थे उन्होंने उनकी पत्नी के। जी देखिए, ऐसे मौकों पर अच्छा लगता होगा आपको। हाँ, हमको जब वीर अब्दुल हमीद का जब उनका शहादत दिवस आता है तो हमें 1 हफ्ता पहले, 10 दिन पहले से हम अच्छी तरीके से मनाते हैं और लोगों को जागरूकता करते हैं। हमारे महापुरुष हैं, हमारे वीर सपूत हैं जो देश के लिए मर मिटे हैं। हमारी एकता बनी रहे, हमारा देश खुशहाल रहे, हमारी शिक्षा आगे जाए। हमको शिक्षा पे लड़ाई करना है। जब शिक्षा रहेगा देश आगे बढ़ेगा, शिक्षा नहीं रहेगा देश अंधा हो जाएगा। आप शिक्षा के मुद्दे को सबसे बड़ा आप कह रहे हैं? जी। क्या मुद्दा है सबसे बड़ा प्रयागराज? प्रयागराज में जो पहले हुआ करता था वो अब तो नहीं है। जब से प्रयागराज नाम हुआ है और 10 साल से जब से मोदी की सरकार आई है, हर जगह हर क्षेत्र में विकास हुआ है। लालच में बस दिख मत जाना, अर्जी इतनी सुन लो, भागे हाथ से बटन दबाकर जिसको चाहे चुन लो, भागे हाथ से बटन दबाकर जिसको चाहे चुन लो, देने आए
जागो रे मतदाता, विधाता बनो भारत के। इनसे मिलना बहुत आवश्यक है। 98 साल की उम्र है, 98 साल की उम्र है, वोट हर बार देते हैं। जी हाँ, हाँ? देते हैं। बीच में हाँ। कई बार ऐसा हुआ कि नाम ही कट गया। ओहो, अब ये हमें नहीं पता क्यों कट गया। किस वर्ष की बात है, आपको याद है? ये 5-6 साल हो गए। अच्छा अच्छा, हाँ। और उसके बाद फिर दोबारा नाम लिखवाया गया हुआ तो 19 में आपने वोट दिया जी। और उसके बाद कुछ साल बाद फिर नाम कट गया। अब क्या पॉलिसी भाई अधिकारी लोगों के मुझे पता नहीं। यानी आपने स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद के भारत को देखा है। वर्तमान काल आपको कैसा लगता है? अच्छा है और विकासशील है। मोदी जी का कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है। और लेकिन हमारा ऐसा सोचना है, टॉप पे मोदी बहुत अच्छे, उसके नीचे के लेयर में सभी लोग तो उस टाइप के नहीं, इसलिए थोड़ी रुकावट भी आ जाती। मतलब नीचे से ऊपर तक जब तक सब काम नहीं करेंगे, एक टीम देश का होगी, एक टीम एक तरह की नहीं होगी, तब तक जितना मोदी सोचते हैं उस लेयर पे विकास नहीं हो पाएगा। आप इनके बेटे हैं। हाँ जी। आपको यहाँ पर स्थिति अच्छी लगती है प्रयागराज में? आपके हिसाब से मुद्दा क्या है चुनावों का? डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं हुआ? डेवलपमेंट हो रहा है। मतलब कंप्लीट तो होना टाइम लगेगा, लेकिन बट इट इज गोइंग इन ए वेरी राइट डायरेक्शन। इस बार भी वोट देंगे ना? हाँ, नाम आएगा तो जरूर देंगे। नाम है। नाम है? हाँ। नाम है। तो देखिए, ये संदेश सबसे बड़ा होता है, ये समझना कि वोट देना बहुत जरूरी होता है। वोट देने से आपकी भागीदारी उस सरकार में बढ़ती है। लेकिन अब हम इधर की तरफ बढ़ते हैं। तुम्हारा मुद्दा क्या होगा वोट देने का? मेरा मुद्दा यही होगा कि आपके पास जैसे डेवलपमेंट भी हो और शिक्षा, हाँ शिक्षा पे भी। मैम डेवलपमेंट पे, मैम अगर किसी भी देश के विकास के लिए सड़क, बिजली, पानी, इन सब की आवश्यकता सबसे ज्यादा होती है, जो कि अभी इस समय ये चल रहा है। और दूसरी बात ये है कि इंटरनल सिक्योरिटी और इंटरनेशनल रिलेशन, ये दोनों भी बहुत अच्छे हैं। मतलब पहले की तुलना में बहुत ज्यादा अच्छा है। इसलिए अगर वोट करना होगा, मेरा फर्स्ट टाइम वोटिंग है, मैं इसी पे करूंगी। मेरा मुद्दा मैम शिक्षा और रोजगार का होगा, क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों में हम लोग देख रहे हैं, लगातार परीक्षाएं लीक होती जा रही हैं। स्टेट तक की अगर परीक्षाएं लीक हो जा रही हैं तो ये चिंतनीय विषय है कि सुरक्षा में कहाँ चूक हो जा रही है। और मुझे लगता है कि एक छात्र होने के नाते मेरा ये सुझाव होगा कि जो परीक्षाएं अब प्राइवेट कंपनियों को टेंडर दे दिया गया है, कंपनी को एग्जाम्स को कराने के लिए, मुझे लगता है अगर यहाँ पर गवर्नमेंट कंपनियों को ही टेंडर दिया जाए तो सिक्योरिटी कुछ अच्छी होगी। बताइए क्या मुद्दा है? मेरा मैम यही था, जो पेपर लीक हो रहा है, सरकारी बिल जो भी बजट पास होते हैं वो कभी लीक नहीं होते। हमारे जो स्टूडेंट जो भी पेपर आ रहे हैं वो कैसे लीक हो जा रहे हैं, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है। तो इस चीजों को सरकार को ध्यान देनी चाहिए। जितने भी नीचे वर्कर हैं उस पर ज्यादा वो टाइट कानून लगाए, जिससे कि जितने भी लीक हो रहे हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सरकारी राशन जो दे रहे हैं ये हम लोगों को या जनता को विकलांग बना रहे हैं, अंदरूनी विकलांग, मानसिकता उसको कमजोर कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसा कह रहे थे कि अब फ्री अनाज देने से सरकार की गलती ये है कि लोग काम करना छोड़ देंगे, पर आप लोग काम भी कर रहे हैं। हम लोग नाव भी चलाते हैं, संगम के लिए जाते हैं। हाँ। दीदी अगर अनाज दे देंगे, अनाज देंगे, बाकी का कैसे व्यवस्था होगा? बैठ के खा लेंगे उसको? गैस चाहिए, हीटर चाहिए, कुछ भी चाहिए, लकड़ी चाहिए, किसमें बनाएंगे आप? राशन लेकर फ्री अनाज से सहायता कर रही है सरकार, जो बहुत जरूरी है। सपोर्ट करती है, सपोर्ट होती है। वो फ्री अनाज से काम करना लोग नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि छोड़ेंगे भाई, एक अनाज से ही थोड़ी गाड़ी चल जाएगा भाई। अगर हम कर्तव्य और प्रयास नहीं करेंगे और गाड़ी हमारे बच्चे क्या करेंगे? हाँ, क्या खाएंगे, कैसा पढ़ाएंगे, कैसा लिखाएंगे? मेहनत तो करना ही पड़ेगा ना। द्वादश माधो बास करत जहाँ बसे बासुकी नाग, चलो रे मन तीरथ राज प्रयाग, चलो रे मन तीरथ राज प्रयाग। क्या मुद्दा है प्रयागराज? मुझे जो लगता है, पहली चीज जो कि बहुत अच्छी हुई है, बीजेपी के आने के पहले यहाँ
पूरा गुंडा राज था। और क्योंकि हम लोग यहाँ रहे हैं तो हम लोगों ने वो चीजें सामने से देखी हैं कि आप कुछ बोल नहीं सकते ज्यादा, आप कुछ कर नहीं सकते ज्यादा, क्योंकि कुछ लोगों को दिक्कत होगी। और यहाँ पे सरेआम गोलियां चली हैं, तो वो जो कंडीशन थी उससे आज की आप कंडीशन देखेंगे तो बहुत ज्यादा उससे हम लोग निकल चुके हैं। मैं ये बताना चाहूंगा प्रयागराज में हुआ क्या है। प्रयागराज में सिक्योरिटी बढ़ी है। प्रयागराज जैसे महिलाएं हमारे साथ में सब हैं, तो हमने बताया कि अब शाम हो, दिन हो, सुबह हो, रात भी मैं भी हूँ, रात में मैं भी व्यापारी, मैं होटलियर हूँ, मैं रात में 2 बजे भी निकलता हूँ, तो मुझे कोई डर नहीं है। पहले डर था, आप सिविल लाइंस में डर था कि आपको निकलना है, कुछ है, वसूली होगी, कभी कुछ होगा, आपको बिजनेस करना है। इस चीज में बहुत फायदा हुआ है। व्यापारी सुरक्षित है। मुझे याद है मेरी तो यहाँ सिविल लाइंस में मेरा स्टोर भी है, व्यापार है। वहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडे आते थे और जबरदस्ती ये कहते थे कि अखिलेश भैया की जब तक सरकार रहेगी आपको गुंडा टैक्स देना पड़ेगा, और मेरे पास इसकी रिकॉर्डिंग भी पड़ी है। तो इस तरीके की सरकार थी जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। आज इस चुनाव में समाजवादी पार्टी का तो सवाल नहीं उठता है। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे पास विकल्प नहीं है, और विकल्प मोदी जी ने इतना अच्छा काम किया कि सच यही है कि विकल्प खत्म हो गया। और विकल्प अगर होता तो अच्छा होता, विकल्प होता तो अच्छा होता, लेकिन मोदी जी ने इतना अच्छा कार्य किया। और क्षेत्र अगर आप प्रयागराज का देखेंगे, कुंभ की वजह से भी विकास हुआ है। सांसदों ने हमेशा काम किया है, यहाँ के विधायकों ने जो अभी चुन के जितने आए हैं उन लोगों ने जिस तरीके से कार्य किया है उसका कोई जोड़ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा विकास किया है। मोदी जी की सरकार को ही हम पुनः चाहते हैं, क्योंकि 10 साल में ही सिर्फ विकास नहीं हो सकता भी अगला 5 साल देने पर हमें ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिले। प्रजा ही चुनती अपना मुखिया, यही चुनाव कहलाते हैं, यही चुनाव कहलाते हैं। अलग अलग दल के प्रत्याशी द्वार पे तेरे आते हैं। परदेसी है आप पे निर्भर, किसको करो मतदान, पहले करो मतदान, बाद में करना तुम जलपान। सवाल उठाना जरूरी है, सवाल यहाँ पर उठाए गए हैं। और प्रयागराज से वोटर गंगा किनारे वाला में अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।